MS निर्मल। चलो। नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल। आप देख रहे हैं जनता तहलका। इस समय हम ग्रामीण चौकीदार यूनियन की जो मीटिंग चल रही है वहां पहुंचे हैं और यहां जानेंगे ग्रामीण चौकीदार किस लिए आज बैठक कर रहे हैं, क्या इनकी बैठक करने का मकसद है और क्यों ये सरकार से नाराज़ हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम यहाँ जो इनके एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं ग्रामीण चौकीदार यूनियन के, उनके पास यहाँ पहुँचे हैं। वो इस समय बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और सीधा लाइव जनता तहलका पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ग्रामीण चौकीदार भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार के प्रति जो आक्रोश है ग्रामीण चौकीदारों में आप देख रहे हैं, नारेबाजी के रूप में ग्रामीण चौकीदार अपना आक्रोश जता रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं। रोष जताना भी वाजिब है क्योंकि बार बार जो ग्रामीण चौकीदार अपना हक मांग रहे हैं लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नाराज होकर ग्रामीण चौकीदार इस समय नारेबाजी कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं। और ये रोष का कारण क्या है, इस समय जो ग्रामीण चौकीदार यूनियन है उनके प्रदेश के महासचिव कलीराम जी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं और इस समय पहुंचे हुए हैं संबोधन देने के लिए। इनसे जानेंगे। कलीराम जी, जरा जनता तहलका पर आपका स्वागत है और बताइएगा आज का आपका कार्यक्रम क्या है, किस लिए आप यहाँ पहुंचे थे। यहीं खड़े हो जाइएगा, बस हमारी तरफ मुँह करिए। जनता तहलका पर आपका स्वागत है कलीराम जी। जनता तहलका पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो आप ही हमारे बीच में पहुंचे हैं और ग्रामीण चौकीदार सभा की जो समस्याएं हैं उनको हमारे बीच में से ले जाते हुए आप पूरे प्रदेश के अंदर जो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैलाने का काम करते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। तो आज की जो बैठक थी आज की आपकी, इसमें क्या क्या आपने रणनीति तय की गई और आपकी जो मांगे थी उसको लेकर के आप क्या करना चाह रहे हैं। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा का लंबे समय से संघर्ष जारी है और इस संघर्ष को देखते हुए चौकीदार में बड़ा गुस्सा है और सरकार से अभी हमने पूरे प्रदेश के चौकीदारों को 2-3 अगस्त को करनाल में बुलाया था और वहाँ पर पड़ाव 2 दिन का हमारा था। तो सरकार ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया चंडीगढ़ में और उन्होंने हमसे बातचीत भी करी। बातचीत करने के बाद जो उन्होंने हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था और 8 दिन के आश्वासन के बाद भी आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं, सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मुझे लगता है कि सरकार केवल एक झूठा आश्वासन देती है, सरकार की मंशा कुछ और है। इस मंशा को देखते हुए चौकीदारों में बहुत भारी गुस्सा है। केवल यहीं तक गुस्सा नहीं है, पूरे प्रदेश के चौकीदारों में गुस्सा है। और आज जो है हमारे करनाल ज़िले के अंदर जो है नीलोखेड़ी के अंदर भी चौकीदार जुड़े हुए हैं और मुनक खंड के अंदर भी चौकीदार इकट्ठा हुए हैं, करनाल ब्लॉक के अंदर भी चौकीदार इकट्ठा हुए हैं और आज आपके सामने इंद्री ब्लॉक के भी चौकीदार जो इकट्ठा हुए हैं, वो इसी मंशा को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि आगे जो भी रणनीति सरकार राज्य कमेटी बनाएगी उसके अंदर जो है हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि चौकीदारों की मांग और समस्याओं का सरकार और हम 10 दिन का समय देते हैं कि 10 दिन तक अगर सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आगामी हम इस आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। सरकार से हमारी मांग है कि 24,000 रुपये का जो वेतन दिया जाने की मांग है हमारी, उसको तुरंत जो है सरकार आदेश जारी करे, घोषणा जारी करे। और इसके साथ हमारी मांग ये भी है कि जो ईपीएफ का जो घोषणा सरकार ने की थी, उस घोषणा को आज तक लागू नहीं किया गया और मृत्यु इंदिराज की जो घोषणा की थी उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, उसको भी आज तक लागू नहीं किया गया। चौकीदार की सेवानिवृत्ति पर तो जो है कम से कम 5 लाख रुपए दिया जाए और उसका सम्मान भी किया जाए और एक चौकीदार की सेवानिवृत्ति पर उसके परिवार के सदस्य को ही रोजगार दिया जाए। प्रदेश के अंदर जो है बहुत से जिलों में मुनादी भत्ता बकाया है, उसका भी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए चौकीदारों में गुस्सा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही सरकार चौकीदारों की मांग और समस्या की तरफ ध्यान दे, अन्यथा चौकीदारों में अभी तो हमने ये करनाल के अंदर 2-3 अगस्त को टेलर दिखाया था, पूरे प्रदेश के चौकीदार राज्य कमेटी में तय करते हुए, इसमें रणनीति बनाते हुए आगामी बड़े से बड़े आंदोलन में शामिल होने पर मजबूर होगी। कलीराम जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। क्या आपको लग रहा है, आप मेरे ख्याल में लंबे समय से आप लोग ये मांगे उठा रहे हैं अपनी, और सरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है।
सरकार की अगर ये मंशा नहीं है तो हम भी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरकार अगर इसके बारे में ये सोचती है कि भाई ये चौकीदार केवल यूं ही बैठे रहेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी मांग और समस्याओं के लिए अडिग हैं और सरकार से पूरा का पूरा दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर जो तैयारी करते हुए चौकीदारों की सदस्यता को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करते हुए आगामी आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। ये आप तो आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं भाई हम तो चौकीदार हैं, और आप लोग कहते हैं भाई हम ग्रामीण चौकीदार हैं। ये आखिर में चौकीदारों के बीच में जो ये रस्साकसी चल रही है मांगों को लेकर के, उन्होंने तो वैसे ही मान लेनी चाहिए एक ग्रामीण चौकीदार की मांग। क्या लग रहा है आपको, वो वास्तविक रूप में चौकीदार थे या आप लोग हैं? ऐसा है, वास्तविक में तो चौकीदार ग्रामीण चौकीदार है। ये इसका इतिहास काफ़ी मुगल शासन से चला आया है। कम से कम इसको 150 साल हो चुके हैं जो कि चौकीदार का पद है। और आज जो है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी चौकीदार को बोल के अपने आप को कहा है और मुख्यमंत्री ने भी जो कहा है, ये पद की गरिमा को भी खराब करने की बात है। अगर इसकी पद की गरिमा इतनी है तो कम से कम चौकीदारों का जल्द से जल्द ध्यान देते हुए उनके वेतन की बढ़ोतरी करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। अगर सरकार ये कहती है हम चौकीदार हैं, तो उन चौकीदार में हमारे चौकीदार में अंतर क्या है? तो इसलिए उन्होंने सरकार को चाहिए कि इस पद की गरिमा को समझे, और अन्यथा इसका भावी आंदोलन तैयार करते हुए इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी की जो हमने आपसे पूछी भी है, जरा वो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आप असली के चौकीदार आप हैं या वो प्रधानमंत्री जी और उनके जो काबीना के मंत्री थे, जो भी लोग थे, वो लिखते थे हम असली चौकीदार? हम असली चौकीदार हैं कि गांव के अंदर जो 24 घंटे के लिए काम करते हैं, और हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है चौकीदारों का कि भी इनका कि ये समय है इस टाइम पे काम करेंगे। और लंबे समय से चौकीदार अपने गांव में कार्यरत है। गांव से कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से दिल्ली बनी है। अगर गांव में चौकीदार है जो, उस चौकीदार से बढ़कर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा लंबा इतिहास है। लंबे समय से अपने 24 घंटे की ड्यूटी देता आ रहा है, लेकिन इसको आज जो है नाम मात्र वेतन दिया जा रहा है, वो भी एक मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। 7,000 रुपये में नहीं गुजारा होता। सरकार को चाहिए कि 24,000 वेतन तुरंत करना चाहिए। जो असली चौकीदार तो गाँव में है, अन्यथा असली चौकीदार तो गाँव में है। बाहर ऐसा कोई चौकीदार नहीं है जो हमारे मुकाबले होगा। ये देखिए बात मुकाबले की हो रही। कलीराम जी ने बड़ा सब सटीक शब्दों में कहा कि असली चौकीदार तो हम हैं, बाकी तो सिर्फ बातों के चौकीदार हैं। ये मदन लाल जी, आप ये जो बातों के चौकीदार हैं, इनकी बातों में आने वाले हैं क्या? जरा समझाइए हमें। जी, मीडिया का चौथा स्तंभ, जनता तहलका, जनता की ताकत। आज मंथली मीटिंग में आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को कि जो असली और नकली की बात है, इसको धरातल पर देखा जाए तो ये नकली बात है, ये जुमलेबाजी है एक तरह की। जो कहते हैं मैं भी चौकीदार, ये जुमलेबाजी है, केवल राजनीति तक ही ये सीमित है। मतलब स्वार्थ पूर्ति के लिए और आप लोगों के नाम को यूज करने के लिए, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम चौकीदार हैं, सिर्फ यही मान रहे हैं आप? जुमलेबाजी और कौन सी? माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे, गांव गांव का चौकीदार जब जागता है ना, तो गांव के अंदर चोरी नहीं होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी भी ये कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, आप गांव में चौकीदारा करें, आप गांव को संभाले और मैं राज्यों को संभालूंगा। और ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक आपका देश का चौकीदार जागता रहेगा तो देश के ऊपर कोई भी आपत्ति, कोई महंगाई, कोई यहाँ से डकैती चोरी करके नहीं जाएगा। जैसे कि विजय माल्या जी, देश का चौकीदार जाग रहा है और वहाँ से डकैती करके फिर बाहर बहुत सारे ऐसे जो पूंजीपति लोग हैं, जो जिन्होंने देश का कर्जा देना था, जिन्होंने बैंकों को कर्जा देना था, वो देश के चौकीदार के होते हुए भाग गए हैं। तो चौकीदार कहाँ रह गया? ये चौकीदार सिर्फ एक नाम का था, जुमलेबाजी थी, और चौकीदार के जागते हुए देश में चोरी हुई। चोरी हुई। अब ये जो डाका हो रहा, चोरी हो रही, जिन शब्दों का आप यूज कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, ये जो आपकी मांगे हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है भाई ये आपकी मांगे पूरी होंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में एक आश्वासन दिया था ग्रामीण चौकीदारों को, 2 अक्टूबर हिसार के अंदर बुला करके, कि मैं आज पहली बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं, तो आपको 3500 से आपके 7,000 किए जाते हैं। अगली बार जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और आपके मांग मुद्दों को दोबारा दोहराया जाएगा, उसको फिर देख लेंगे हम दोबारा। उसके बाद सरकार को बार बार मांग पत्र देने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार घोषणा कर चुके हैं धरातल पर, क्या चौकीदारों की सुरक्षा को देखते हुए, सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए इसको पीएफ से जोड़ा जाए। 3 बार घोषणा करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने
ये मांग पूरी नहीं की। हम बार बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। 21 और 22 अक्टूबर 2021 को हमने जिला स्तर पर हरियाणा के अंदर सभी जिलों में प्रदर्शन किया। 18 सितंबर 2021 को भी माननीय अनिल विज जी ने के पास गए। उन्होंने कहा मैं चौकीदारों को वकील बनकर आपका ये केस लड़ूंगा, जनता के सरकार के पास पहुंचाऊंगा। और आज 2 और 3 अगस्त को जैसे हमने करनाल के अंदर महापड़ाव लगाया मुख्यमंत्री के गृह जिले में, तो देवेंद्र बबली से 4 तारीख को बात हुई, 4 अगस्त को। तो उन्होंने एक ठोस आश्वासन दिया, बिल्कुल ठोस, आपकी मांग मुद्दे हैं जो 15 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भी आज चौकीदार मायूस हैं, चौकीदारों के अंदर भारी रोष है। आज 25 तारीख हो चुके हैं, 15 से भी 10 दिन ऊपर निकल चुके हैं। सरकार का कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जो एक चौकीदारों के बीच में खुशी की लहर हो। देखिए, ये जब चौकीदारों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र में अपने हकों की, अपने जो मुद्दों की आवाज़ है वो उठानी ज़रूरी है और उठानी भी चाहिए। प्रधान जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जरनैल जी इनसे जानेंगे। जरनैल जी, ये जो सरकार है ये आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, अब अगला कदम क्या उठाना चाहेंगे आप? सरकार तो झूठी है जी, कोरी झूठी है। अगला कदम फिर हम प्रो करेंगे, हम दुनियादारी दिखाएंगे भाई चौकीदारों में क्या है, आंदोलन करेंगे जी। अच्छा, और क्या करेंगे जी? ना तो तनख्वाह हमारी डैम बंदी, ना हमारी तनख्वाह बद रही। ऐसा कहा तुम पंथ लेगा मर दो। ना वर्दी के पैसे आए अभी तक, कौन सा महीना लग रहा है जी? ना वर्दी के पैसे आए अभी तक। और ये बता क्या करें? ये देखिए, मांगे बहुत सारी हैं और कलीराम जी अपने संबोधन में स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो सरकार है ये शायद ग्रामीण चौकीदारों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यदि ग्रामीण चौकीदारों की बात नहीं सुनेगा तो ग्रामीण चौकीदार भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बहुत सारे चौकीदार भी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी जानना हम चाहते हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप यहाँ आए हैं, आप इस सरकार के प्रति, अपनी मांगों के प्रति कुछ कहना चाहते हैं? मैं मानसिंह गांव छापर मतलब चौकीदार हूँ गांव से। यहाँ पर मतलब सरकार को कई बार मतलब जो नोटिस भी किया है, विज्ञापन भी दिया है भी। जो ग्रामीण चौकीदार है उनकी जो सैलरी है वो 7,000 बहुत कम है। और इसमें मतलब घर का गुजारा चलाना, परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब सरकार को इस बारे में कई बार जागरूक भी किया, उसको नोटिस भी दिया गया। और अभी 2-3 तारीख को महापड़ाव भी किया गया, जिसमें सरकार ने जो है 14 तारीख तक का टाइम दिया था, जिसमें बोला था कि 14 तारीख तक जो है आपकी सभी मांगें जो है पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 14 तारीख की बजाय आज 25 तारीख हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है हमारी मांगों को जो है नज़रअंदाज कर रही है। ये नज़रअंदाज कर रही है। सैनी साहब भी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं। सैनी साहब, एक चीज़ बताइए, ये नज़रअंदाजी से आप लोगों में कुछ नाराजगी है क्या सरकार के प्रति? सरकार सर कुछ सुन नहीं रही। वर्दी के बारे में भी बोल रहा है जी, तनख्वाह के बारे में भी कई बार कह चुके हैं जी, बढ़ाने के बारे में सरकार कुछ नहीं सुनी जी सर। और जी ये चौकीदार में बहुत रोष है इस बात का। 2-3 तारीख को करनाल में भी 2 दिन का धरना दिया गया था जी। सरकार ने ठोस ठोस आश्वासन दिया था जी। 15 तारीख तक, ये 25 होगी जी आज, ये बोला कोई सुनवाई नहीं की जी। ये देखिए, ग्रामीण चौकीदारों में नाराजगी, ग्रामीण चौकीदारों में गुस्सा ये लगातार बढ़ रहा है। और गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और यदि सरकार सुनवाई नहीं करेगी फिर जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं कौन सर सा रास्ता बचेगा? जनता हल्का की उस माध्यम से मैं चौकीदारों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि हमने सरकार के पास कई फेरी नोटिफिकेशन दे चुके हैं, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। और हमने 2 और 3 तारीख को पड़ाव रखा था, उसमें सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था और मंत्री जी ने, देवेंद्र बबली जी ने वहाँ चंडीगढ़ बुला के हमारे को ये बोला कि तुम्हारा समाधान 14 और 15 की 20 तारीख को हो जाएगा, लेकिन उसका भी एक कोई चीज फल और नहीं भी निकला। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हाँ हैं, जी सर। आखिर आप लोग सोच क्या रहे हैं सरकार के बारे में? कहीं सरकार आपकी कोई सुन रही है नहीं या सर, आपको लगता है सुन लेगी? ये अनदेखी कर रही है चौकीदारों के बारे में भी और जनता के बारे में भी अनदेखी है। इस सरकार को कोई भी देखभाल नहीं है, ना तो हमारी तनख्वाह बढ़ा रही है जो 24,000 करनी चाहिए थी, और हमारा पीएफ लागू किया था वो भी हमारा लागू नहीं किया अब तक। घोषणा पत्र भी दे चुके हैं कई दफ़ा,
लेकिन ये सरकार अनदेखी कर चुकी है। ये हमारे बारे में कोई कुछ भी सुन नहीं रही है। ये देखिए चौकीदारों में, ग्रामीण चौकीदार हैं, इनमें गुस्सा है सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार के मंशा को लेकर के, सरकार की सोच को लेकर के। और जब गुस्सा बढ़ता है तो फिर ये आक्रोश के रूप में नारेबाजी आपने सुनी थी, वो बढ़ेगा। और जिस तरह के हालात ग्रामीण चौकीदारों के बीच में हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, जो बहुत सारे मंत्रियों ने पीछे कहा, अभी ये वो चौकीदार हैं। अब असली चौकीदार ये कह रहे हम हैं, प्रधानमंत्री भी चौकीदार कहते हैं। ये जो चौकीदार हैं, ये जो चौकी लगा रहे हैं, ये बीच में मांगों की चौकी इनकी फंस गई है। क्या ये मांगों की चौकी दूर हो पाएगी? यदि ये मांगों की चौकी ऐसे फंसे रही तो फिर ये, क्योंकि ग्रामीण चौकीदार गांव-गांव का, पूरे गांव का एक जब चौकीदार जागता है और जगाता है, फिर यदि ये विरोध में सरकार के खड़ा हो गया तो सरकार की मुश्किलें बढ़नी लाजमी हैं। सरकार को जानना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जो सरकार की नीतियों को लेकर, अधिकारियों की बात को लेकर सुनने को तैयार है, गांव की रक्षा करता है जो आदमी, उसकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए। एक गरीब आदमी है, उसके परिवार में भी, उसके परिवार का संचालन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि उनकी मांगें नहीं सुनेंगे तो परिवार का संचालन नहीं हो पाएगा। और ऐसी सूरत में परिवार सहित ग्रामीण चौकीदार इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए सरकार समय पर सचेत हो, जागे, ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को पूरी करे। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।